जाएगा। ये यहाँ से a का मॉड कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इन 1 से 6 को तिर्यक गुणा करते हैं, 1 क्रॉस 6, बीच में फार्मूले का माइनस लेकर चलते हैं, 2 तिहाई 6, 2 क्रॉस में 3, तो इसको 6 के 6 कर दो, फिर उसके बाद माइनस 3 दूनी 6 कर दो, ये तो सब कैंसिल हो गया, काम तो बिगड़ गया। लेकिन यहाँ तो डज नॉट इक्वल टू 0। आप भी समीकरण दिए गए कोई 2 समीकरण, ठीक, जिसमें से हमें क्या करना है, संगत और असंगत बताना है कि ये 2 समीकरण संगत है समीकरण में या असंगत है। तो चलिए समझिए इसमें। सबसे पहले हम समीकरण निकाय, ये लाइन थोड़ा सा लिख देना यार, समीकरण निकाय उसको लिखेंगे ax बराबर में b के रूप में। पहले ax और b ये क्या होता है उसको हम समझेंगे। यहां से देखिए कैसे, पहले ये जो a की वैल्यू है यहां पर, इसको हम किस रूप में लिखेंगे वो समझ लीजिए। ये रूप क्या होता है, पहले x का गुणांक कितना है 1 दिया गया, इस दूसरे समीकरण पर जाएंगे, फिर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। पहले x इस समीकरण के बारे में लिख लीजिए, कितना है 1 और y में कितना है 2, इसमें आ जाओ, इसमें कितना है 2x में और y में कितना है 3। हमने क्या किया, इस रूप में लिख लिया। उसके बाद में दूसरा क्या आता है x, और x की वैल्यू समीकरण अगर x और y और z में होता है तो यहां हम x y z लेकर चलते। समीकरण हमारे पास x और y में दिए गए, हमने क्या किया x और y ले लिया, क्या दिक्कत है इसमें। और उसके बाद में b की वैल्यू क्या है, यहाँ b में से इक्वल के आगे जो कुछ दिया जाएगा 2, उसके बाद क्या दिया जाए आगे, दूसरे समीकरण में कितना है 3 है, पहले में 2 दूसरे में 3, हमने क्या किया उठा के लगा दिया। अब उसके बाद ax बराबर b, यानी a की वैल्यू क्या आएगी जाके 1 2 2 3, इसको उठा के लगा दो। फिर ये कैपिटल x इज इक्वल टू क्या निकलेगा x और y आ जाएगा। फिर उसके बाद b इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2 और 3 हो जाएगा। यानी यहां से a भी निकला, क्योंकि संगत असंगत के लिए हमें a का मॉड चाहिए केवल, तो हम यहाँ a का मॉड निकाल लेते हैं। a का मॉड इज इक्वल टू, लेकिन कैसे निकालेंगे, पहले तिर्यक गुणा करते हैं, 1 से 3 को गुणा, 1 से 3, 3 इक्के 3, 1 इक्के 1, तो 1 क्रॉस 3, बीच में फार्मूले का माइनस लेकर चले, ये अपनी तरफ से लगाना, यानी सूत्र कहता, हम नहीं कह रहे, यहाँ माइनस सूत्र में ही माइनस रहेगा, हमने लगा दिया। उसके बाद इनसे इनको गुणा, 2 से 2 को, तो यहां से आ जाएगा कितना 3 इक्के 3, और इधर आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4, तो अब इसको घटा दोगे कितना निकल के आएगा -1, तो a यहाँ पर इज इक्वल टू a का मॉड जो आया है -1। हमने कहा था, अब ये मेन पॉइंट अब यहां से समझना, a का क्या मॉड शून्य आया है, नहीं आया है। अगर ये शून्य आ जाता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, समीकरण असंगत होगा। अगर इसका कोई अस्तित्व है, कुछ आ रही है वैल्यू 1 2 5 8 -1 -2, कुछ भी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब समीकरण क्या होगा हमारे पास इसमें आंसर क्या निकल के आएगा, संगत आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको समझिए। पहले तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान शून्य नहीं आया है, ठीक, a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां लिख देंगे a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का यहां लिख देना अस्तित्व है। ये बात तो तुमको लिखना पड़ेगा, इस यहां लिखना होगा, अतः जब अस्तित्व है तो संगत है, और जब संगत है तो यहां लाइन लिख देना, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा, समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा, या संगत है, समीकरण निकाय संगत होगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अगर 0 आया होगा तो फिर हम क्या कर देते, फिर उसके बाद असंगत कर देते। इस तरीके से हम यहां से संगत और असंगत की पहचान कर लेते। एक एग्जाम्पल हम आपको असंगत का भी बता दें। दूसरा समीकरण क्या है, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे इसको जाकर के, देखिए इसको हम जब चेक करते हैं, इसको सबसे पहले हम वही लिखेंगे, क्या, समीकरण निकाय, ये लाइन तो तुमको लिखना पड़ेगा, समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में, ये लाइन आपको लिखना होगा। सबसे पहले यहां पर x का गुणांक कितना 1,
फिर y का कितना 3, इसमें x का कितना 2, इसमें y का कितना 6। गुणांक तो आसानी से निकल, पहले x वाले फिर y वाले एक साथ कर देंगे। उसके बाद में दूसरा उठाते हैं, दूसरा में आता है x में एक, पहले क्या है x और दूसरा क्या है y आ जाता है, तो यहां से हम ये भी निकाल लेंगे। बराबर में आ जाएगा, इक्वल के आगे कितना है 5, इधर भी इक्वल के आगे कितना है, समीकरण में आए तो इक्वल के आगे जितनी वैल्यू होती हम उठा करके लिख देते हैं। अब उसके बाद में यहां से a इज इक्वल टू कितना आएगा, a देखो इससे तुलना करा दो, a बराबर कितना 1 2 3 6 आ जाएगा। आगे x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, x और y। अगर यहाँ z के रूप, अभी हम z वाला भी आगे नेक्स्ट वीडियो में वो भी लेकर के आएंगे x y z के रूप में, लेकिन हमारे पास तो यहाँ x y है तो हम x y लेकर चलेंगे। तो ये x y की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना होता, लेकिन हमें तो संगत असंगत बताना। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से आज आगे इक्वल में b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू 5, उसके बाद 8, ये b की वैल्यू आ गई। हम जब संगत असंगत लाते हैं या ज्ञात करते हैं तो पहले तो इसका मॉड चेक करते हैं, करिए चेक करिए। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1 2 3 6, ये आ जाएगा। ये यहां से a का मॉड कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इन 1 से 6 को तिर्यक गुणा करते हैं, 1 क्रॉस 6, बीच में फार्मूले का माइनस लेकर चलते हैं, 2 तिहाई 6, 2 क्रॉस में 3, तो इसको 6 के 6 कर दो, फिर उसके बाद माइनस 3 दूनी 6 कर दो, ये तो सब कैंसिल हो गया, काम तो बिगड़ गया। लेकिन यहाँ तो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू ही 0 आ गई। तो यहाँ जब चूंकि यहाँ लिख देना, चूंकि a का मॉड जो है वो 0 आ गया है, क्या आया है, a का मॉड 0 आया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर या हम इसे लिख सकते हैं a एक व्यतकर्मणी अवयव, यहाँ लिख देना a एक व्यतकर्मणी अवयव, व्यतक्रमणीय अवयव है, क्या है, एक व्यतक्रमणीय अवयव है, यहां से अवयव है। और आगे लाइन, अतः दिया गया समीकरण निकाय, अतः दिया गया समीकरण निकाय, यहां ये लाइन लिख देना असंगत होगा, असंगत होगा लिख लो, यह है ठीक है। दिए गए समीकरण जो है हमारे पास दोनों असंगत है, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा या असंगत है। इस तरीके से हम संगत असंगत की पहचान से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही समझाया, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।